नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुलदीप। चलिए आज हम जानते हैं कि कुवैत में जो कि एक्सपैक्ट बिल जो है पारित हुआ है उसके क्या मतलब है, भारत में उसके क्या असर पड़ेंगे, मतलब कि बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर एक्सपैक्ट बिल है क्या, तो इसकी हम बात करें तो अगर पहले कुवैत की बात करें तो कुवैत में लगभग 48 लाख जनसंख्या जो है वहां पर निवास करती है। 48 लाख पूरी जनसंख्या है। इतना छोटा सा देश है कुवैत, जो कि है पूर्वी राज्य है, पूर्वी एक देश है, मतलब इराक, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, फारस की खाड़ी के बीच में छोटा सा देश है। तो छोटा सा देश है कुवैत, जो है कि इधर ईरान, इधर इराक, इधर सऊदी अरब, इधर अपना फारस की खाड़ी, इसी को फारस कहते हैं, इसीलिए इसके बगल फारस की खाड़ी। यहाँ पर एक छोटा सा देश है। तो वहां की जनसंख्या जो है कि 48 लाख है सब मिलाकर के, जिसमें से 34 लाख विदेशी हुए हैं। 48 लाख में से 34 लाख पूरे विदेशी हैं। अब बताइए 34 लाख जहां की विदेशी होगी तो वहां की जनसंख्या की हुई बहुत कम जनसंख्या है। उसमें से भी अगर बात करें तो 14 से लेकर 15 लाख लगभग भारतीय हैं। 15 लाख अगर भारतीय अगर वहां पर हैं तो 15 लाख मतलब कि आधे तो भारतीय हो गए, 34 में से आधा तो भारतीय हो गए। उसकी बात करते हैं कि 14 में से 15 लाख अगर भारतीय हैं तो जो वहां की है एक सरकार जो है कुवैत की, उसने एक बिल को पारित किया है, एक्सपैट बिल। एक्सपैट बिल क्या है, जो कि 30% विदेशियों को कह रहे भैया अपने घर चले जाओ तुम। 30% विदेशियों को कह रही है कि तुम भैया अपने घर चले जाओ, हम तुमको कोई काम नहीं दे सकते हैं अब यहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है नंबर एक सबसे बड़ी चीज होती है अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसी है? क्योंकि कुवैत की अर्थव्यवस्था तो भैया बहुत बढ़िया है अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में जो कि उसको लग रहा है खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा है तेल की रिफाइनरी फैक्ट्रियां बहुत है। तेल मतलब वहां की खान है, पूरा तेल बहुत निकलता है वहां पर। तेल निकलने के कारण जानते हैं आप क्या होता है वहां पर, मतलब वहां के लोग इतने आलसी हैं कि कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल काम वाम सब बंद, अपना कोई काम नहीं करते हैं। तो कुवैत के लोग जो तेल निकलता कोई काम नहीं करते, तो वहां पर ये जो लोग हैं 34 लाख लोग, यही लोग काम करते हैं, जिसमें से 14-15 लाख लोग भारतीय काम करते हैं। अब 14 लाख लोग अगर भारतीय वहां पर काम करते हैं तो वहां से एक ज्यादा पैसा, लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा लाते हैं और फिर मतलब यहाँ पर अपने भारत को भेजते हैं और वहीं खाना पीना खाते हैं, वहीं रहते हैं, सब कुछ खर्चा वहीं का। तो अगर उनकी बात करें तो कुवैत में जो तेल बहुत है, इसलिए वहां के लोग काम कुछ नहीं करते हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बिल्कुल जैसे सोने में रहना, सोने ऊपर सुहागा, ऐसा होता नहीं, दिन भर सोने का घर, सोने का झूमर सब लगा हुआ होता है वहां पर, और सब काम यहीं के लोग करते हैं। तो बात यह है कि जब कोरोना आया तो उनको लगा कि हमारे यहाँ पर इतने लोग हैं और हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा 48 लाख है, जिनमें से सब बाहरी विदेशी हैं, तो 30% को भगा दो। तो लगता है कि 14-15 लाख में से लगभग 7 से 8 लाख तो भारतीय वापस भाग आएंगे। तो 7-8 लाख जब भारतीय वापस भाग आएंगे तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी वैसे बहुत है और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब 7-8 लोग उसी में ऐड हो जाएंगे। तो इनको उसने कहा भगा दो। भगाने का कारण क्या है? कारण जानने के लिए 2-3 बात, जैसे जब से कोरोना आया तो कोरोना आने के बाद हर देश में, विदेश में सब कुछ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में गाड़ियां सब बंद हो गई, चलना उलना सब बंद, विदेशी सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि गाड़ियां कैसे चलाएं, रोड बंद, लॉकडाउन। तो जिसमें जितने भी सब पेट्रोलिंग गाड़ी थी सब बंद। तो ये गाड़ी हुई, ये एक नंबर हुआ कि मतलब पहली बात कि सब गाड़ियां बंद हो गई, पेट्रोल का बहुत खपत कम हो गया, इसलिए नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरी, हमारे यहाँ अब ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है कि बैटरी रिक्शा को चलाया जाए। बैटरी रिक्शा क्या होता है? बैटरी रिक्शा मतलब पेट्रोल नहीं लगना है, डीजल नहीं लगना है, चार्जिंग करो और चलाओ, इसी के साथ बैटरी रिक्शा आ गई। बैटरी रिक्शा इस सब करने से, कोरोना की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था उनको लगता है कि कुछ दिन में खराब हो सकती है, जो कि इतनी लग्जरियस लाइफ उनकी चल रही है। तो बात यह है कि उन्होंने कहा भैया 30% लोग को हटा दो, मतलब तो भारतीय 7-8 लोग तो भारतीय यहाँ आ जाएंगे। तो इनको क्या करना चाहिए? भारतवासियों को क्या करना चाहिए? जो इनकी विदेशी फैक्ट्री है, बाहर फैक्ट्री लगी हुई है, चाइना में, अमेरिका में, कहीं पर विदेशियों की भी फैक्ट्री है जो कि बाहर हैं, तो उनको बुलाना चाहिए कि भैया आइए आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए। और जो ये 7-8 लाख लोग वापस आ रहे हैं, ये ट्रेंड वर्कर हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर है, इनके पास स्किल बहुत है, जो कि प्रधानमंत्री जी आज हमको बात किए थे, आज ही बात की है स्किल डेवलपमेंट की, जो कि आज कौशल विकास केंद्र जो खोले गए थे, आज ही के दिन का 5 साल पूरा हुआ है। तो उसी के तहत अगर इन वर्करों को जो कि सीखे सिखाए हैं, मतलब उस काम में माहिर हैं, उनको अगर किसी कंपनी में देंगे जो कि यही जैसे कंपनी वहां थी, तो शायद यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, हमको ट्रेंड वर्कर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारतीय सरकार को ये चाहिए कि नए जो जितने भी नए हैं, मतलब फैक्ट्रियां उनको यहाँ पे लगवाई जाए। अगर ये काम कर ले जाती है तो कम से कम 8 लाख लोग तो वहीं जितने आएंगे सबको वहीं भर दो भैया। कई फैक्ट्रियां लगवा के बाहर से लाने में कामयाब हो गए तो। और ये भी बोल दे कि जो वहां से यहाँ फैक्ट्री लगाएगा उनको कम से कम साल भर तक का जो कि जीएसटी बिल होता है 28% उसको नहीं देना है। कम से कम भैया कुछ प्रोत्साहन दो, तभी तो कोई आएगा, क्योंकि भाई फैक्ट्री लगाना है। तो मेन चीज इतना काम कर दे तो हमारे यहाँ की ये अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और 7-8 लोग आएंगे, उनको कोई काम मिल जाएगा, क्योंकि भैया वहां पर इतनी अच्छी लाइफ है।
बहुत अच्छी लाइफ है, मतलब इतना पैसा कमाते हैं, अगर आप वहाँ पर 60-70 हज़ार या 1 लाख कमाते हैं, आपको यहाँ 30 हज़ार देना है, 30 हज़ार दोगे तब भी खुश रहेंगे, चलो भैया घर पे रहेंगे अपने, क्योंकि अपने घर में सब कुछ रहना चाहते हैं। लेकिन जब कोई 4-5 हज़ार रुपये नौकरी करता है तो सोचता है चलो बाहर चले जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आएंगे 30 हज़ार 40 हज़ार या 35 हज़ार पाएंगे तो ठीक रहेगा उनके लिए। तो इतना अगर पैसा दें और फैक्ट्री लगवा दे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है, वरना तो स्थिति आप लोग देख ही सकते हैं, कितनी जनसंख्या है और कितनी बेरोजगारी है, उसी में और भी आएंगे और धकेल दिए जाएंगे उसी बेरोजगारी में। तो चलिए हम इसी के साथ अब अगली वीडियो में कोई और बात करेंगे। धन्यवाद।